खबर रायपुर से है, जहां कल से राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंथन होगा। नया रायपुर आईआईएम में शुरू होगा 3 दिवसीय डीजीपी आईजी सम्मेलन। आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर होगा गहन मंथन। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बता दें कि एनएसए अजीत डोभाल भी इसमें शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह का बंगला बनेगा अस्थायी पीएमओ। देश भर के डीजीपी आईजी बैठक में मौजूद रहेंगे। नक्सलवाद, साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ये छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ में इस बार डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, वरिष्ठ अधिकारीगण यहाँ रहने वाले हैं और निश्चित रूप से सरकार की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और ये कॉन्फ्रेंस बहुत उपयोगी होगा देश के लिए, ये उम्मीद। ये छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ में इस बार डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट एडिटर संजय शेखर हमारे साथ जुड़ गए। संजय जी, देखिए 3 दिनों तक डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्या उद्देश्य है इस कॉन्फ्रेंस का? पहले कि आपके सवाल का जवाब दूं, मैं आपको एक ब्रेकिंग खबर बता दे रहा हूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कल सुबह रायपुर पहुंचने वाले थे, वो आज ही आ रहे हैं। ठीक 11 बजे, रात्रि के 11 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचेंगे। उनका रात्रि विश्राम आज रायपुर में होगा और कल से इस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ होगा। आपने जो सवाल किया है, मैं अभी मौजूद हूं आईआईएम, जो भारतीय प्रबंध संस्थान रायपुर का है, नवा रायपुर में, वहां पर। और ये जो आप देख रहे हैं पूरा कैंपस आईआईएम का, इसी कैंपस में कल से 3 दिनों तक डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस होगा और इस कॉन्फ्रेंस में आंतरिक सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा के जो तमाम मसले हैं, उन तमाम मसलों पर चर्चा होगी। चाहे वो मसला आंतरिक जो पुलिसिंग जो है उसकी विषय हो, पुलिसिंग की मॉडर्नाइजेशन का विषय हो, चाहे जो उग्रवाद की समस्या है उसकी बात हो, चाहे पुलिस के सामने जो नए तकनीक के कारण जो चुनौतियां आ रही है उसकी बात हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी का मसला हो, पुलिसिंग और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित तमाम मसलों पर 3 दिन यहाँ पर चर्चा होगी। और खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें मौजूद रहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उसमें मौजूद रहेंगे, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय खुफिया एजेंसी जो अलग अलग है उसके तमाम चीफ यहाँ पर मौजूद रहेंगे। पूरे देश के अलग अलग राज्यों के पुलिस महानिदेशक मौजूद रहेंगे, पुलिस महानिरीक्षक मौजूद रहेंगे, सभी राज्यों के गृह सचिव मौजूद रहेंगे और इन तमाम लोगों की उपस्थिति में आंतरिक सुरक्षा के जो अलग अलग मुद्दे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस की आधुनिकीकरण का मसला हो, तमाम जो नई तकनीक आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के रोबोटिक्स से लेकर के तमाम जो नई नई तकनीक आ रही है, उसके बीच में पुलिस के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, उससे कैसे निपटा जाए, वो विषय हो, साइबर सिक्योरिटी का मसला हो, नक्सलवाद जैसे विषय हो, आंतरिक सुरक्षा जो अनरेस्ट का मामला अलग अलग राज्यों में है उससे निपटने का विषय हो, तमाम मुद्दों पर 3 दिन चर्चा होगी। और उसके बाद जो आने वाले दिनों में जो पूरे देश की पुलिसिंग का चेहरा होगा उसको लेकर के रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। जी हाँ संजय जी, आपने अभी नक्सलवाद का जिक्र किया है और नक्सलवाद के खात्मे की जो डेडलाइन तय की गई है उसका समय भी नजदीक ही आ रहा है, तो क्या इस दिशा में भी उस अभियान को, उस मुहिम को तेज करने को लेकर निर्देश दिए जा सकते हैं? निश्चित तौर पर देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 का डेट तय किया हुआ है और उसके मद्देनजर कार्रवाइयां किस तरह की हो रही है वो पूरा देश दुनिया जान रहा है कि कार्रवाइयां तो लगातार हो रही है, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाइयां हो रही है उसकी प्रतिक्रिया किस तरीके की हो सकती है, उसके बाद किस तरह की चुनौतियां हो सकती है, वो असल विषय है, वो महत्वपूर्ण विषय है। आपने देखा कि बस्तर में आंध्रा में हिरमा को मार गिराया गया, उसके बाद दिल्ली में जिस तरह के प्रदर्शन हुए जेएनयू के बच्चों ने किया, तो उस तरह की स्थितियां जो देश में पैदा हो सकती है, उसके बाद
हिंसा जो है माओवाद का उसको तो है, लेकिन जो आइडियोलॉजी है उस पर किस तरीके से प्रहार किया जाए ताकि वो पूरी तरह से खत्म किया हो सके। फिर वहाँ के डेवलपमेंट का इशू है, उसमें सुरक्षा बलों की भूमिका, इन तमाम मुद्दे हैं जिस पर इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा होगी। और सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है कि आपसी कोऑर्डिनेशन, वो कोऑर्डिनेशन और बेहतर हो। बिल्कुल संजय जी, तो आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से ये जो मंथन होने वाला 3 दिनों तक चलेगा, ये बहुत अहम माना जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।